चेक बाउंस हो गया और समझ नहीं आ रहा क्या केस फाइल करें, पुलिस के पास जाएं या फिर कोर्ट जाएं। और अगर सामने वाला मर जाए तो केस का क्या होगा। तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि चेक बाउंस के केस में क्या करें और कहां लीगल एड्स को बीच में लाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं टॉप पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका कोई चेक बाउंस होता है, सबसे पहला काम बैंक से चेक रिटर्न मेमो लेना होता है। चेक रिटर्न मेमो वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बैंक ये लिख के देता है कि चेक जो बाउंस हुआ है वो क्यों हुआ है। उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर जिसका चेक बाउंस हुआ है, यानी कि जिससे आपको पैसे देने हैं, उसको एक लीगल नोटिस भेजना होता है। उसको 15 दिन का टाइम देते हुए कि भैया मेरे पैसे वापस कर दें। अगर उस 15 दिन के बाद भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो अब आपके पास 30 दिन का टाइम होता है कोर्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का। और ध्यान रहे, ये जो कंप्लेंट है और ये जो पूरी टाइमलाइन मैंने आपको बताई 30 और 15 डेज की, ये फॉलो होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आपका एक दिन भी ऊपर नीचे हो गया तो अच्छी खासी आपकी लेनदारी डिसमिस हो सकती है। अब यूजुअली अगर किसी का चेक बाउंस होता है तो सबसे बड़े दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई मुझे मेरे पैसे कितने टाइम में मिल सकते हैं। तो देखिए, चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं वो यूजुअली तो हमारे कानून के हिसाब से 1 साल के अंदर खत्म हो जाने चाहिए, बट प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमारे कोर्ट्स बहुत ओवरबर्डन है। इसीलिए आप ये मान के चलें कि 2 से 3 साल तो लग ही सकते हैं। एंड बिलीव मी, कोर्ट के अंदर 2 से 3 साल इज अ वेरी गुड टाइम। और यूजुअली टाइम लगता है सिर्फ स्टार्टिंग में अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कंप्लेनेंट और अक्यूज के कोर्ट में आने में, बस वो सबसे ज्यादा टाइम लगता है। एक बार दोनों पार्टीज कोर्ट में आ गई तो फिर मामला बहुत तेज से चलता है और फिर आपका ट्रायल जो है बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि किसी की लेनदारी होती है लेकिन वो जानबूझ के एक फर्जी चेक दे देते हैं। फर्जी चेक से मतलब कि चेक तो वो अपना ही देंगे लेकिन साइन जानबूझ के या तो गलत कर देंगे या किसी और का साइन कर देंगे। अब ऐसे में आप 138 के केस, यानी कि जो क्रिमिनल कंप्लेंट आपने चेक बाउंस के लिए डाली, वो तो डलेगी ही डलेगी। साथ में आप पुलिस को भी कंप्लेंट दे सकते हैं 420 की। 420 यानी जो हमारा पुराना कानून था इंडियन पीनल कोड का, और आज उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है हमारे नए सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में, उसके तहत आप पुलिस को कंप्लेंट दे सकते हैं। और अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट ना ले तो आप वही कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के आगे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे केसेस में कंप्लेनेंट, यानी कि जिसकी लेनदारी है, उसी ने जिसने केस डाला है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करें। तो देखिए, कंप्लेनेंट की अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स तो वहां पे जो उसके लीगल एयर्स होते हैं वो डेफिनेटली कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिससे कि उनको कोर्ट अलाउ करे कि वो प्रोसीडिंग्स आगे चलाएं। लेकिन सोचिए, अगर जिसके खिलाफ आपने केस कर रखा है, यानी कि जो अक्यूज पार्टी है, अगर वो ही मर जाए इस प्रोसीडिंग के दौरान, तो ऐसे में आपका पूरा केस ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एक लीगल कंसेप्ट होता है अबेटमेंट का, तो वो केस ही वहां अबेट हो जाता है। अब ऐसे में क्या है कि आप अक्यूज के लीगल एड्स को वहां कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इसीलिए हमेशा जब भी आप एक चेक बाउंस केस डालते हैं तो आपको एक सिविल रिकवरी सूट जरूर डालना चाहिए, ताकि आपका पैसा कभी भी ना फंसे अगर सिचुएशन कभी ऐसी आ भी जाए तो। अब बात करते हैं कि बीएनएसएस के आने के बाद, यानी कि अभी तक जो हमारे चेक बाउंस के केसेस थे वो पहले सीआरपीसी के तहत डील होते थे, बट आजकल बीएनएसएस के थ्रू चलने लगे हैं। और जब से बीएनएसएस का नया कानून आया है तब से हमारे इन चेक बाउंस के केसेस पे भी काफी इंपैक्ट पड़ा है। और इंपैक्ट इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था कि जब कोई इसका चेक बाउंस होता था और आप कंप्लेंट देते थे कोर्ट के आगे, तो कोर्ट में क्या होता था कि कोर्ट में कंप्लेनेंट का एविडेंस लेके कोर्ट सीधा कॉग्निजेंस पे जाता था और अक्यूज को समन करता था। आज इस नए कानून में क्या होने लगा है कि कोर्ट बिना कॉग्निजेंस ले, यानी कि बिना कंप्लेनेंट के एविडेंस के, डायरेक्ट अक्यूज को नोटिस करता है और उससे सुनता है, उसके बाद ही कॉग्निजेंस पे आता है। तो दोस्तों, अब मेरे हिसाब से ये जो नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं थ्रू बीएनएसएस, ये 138 केसेस यानी कि चेक बाउंस के केसेस के काफी अगेंस्ट जाते हैं। बट एज ऑफ टुडे दिस इज व्हाट द लॉ इज। जब कानून यही है, अगर इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आती है क्लैरिफिकेशन के लिए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपको अपने लीगल राइट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम पे एक्शन नहीं लिया
तो आपका पूरा का पूरा राइट खत्म हो सकता है। और क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम रहते किसी एक्सपीरियंस लॉयर से कंसल्ट करें, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स एकदम अलग होते हैं। और टाइम रहने से मेरा मतलब है कि जिस दिन आपका चेक बाउंस हो, आइडियली आपको उसी दिन किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।